अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें ये 15 जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर होने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि इससे प्रीवियस जितनी भी मेरी डिस्कशन हुई एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के अंदर, उसके अंदर हमने सेट्स को डिस्कस किया, ऑपरेशंस ऑन सेट्स को डिस्कस किया, वेन डायग्राम्स को हमने डिस्कस किया। सो डिस्टेंस 2.4 और 2.5 के लिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन को उनको फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्योंकि हर टीचर का अपना वेव होता है पढ़ाने का। सो मेरा एक अलग वेव है पढ़ाने का। सो डिस्टेंस मैं चाहता हूं कि आपको एक दफ़ा ये 15 जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर हों, देन आपको बड़े आसानी के साथ एक्सरसाइज की समझ आएगी। सो डिस्टेंस लॉजिक क्या होता है? लॉजिक हमारे पास डिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। अब इंडक्टिव क्या होता है इसको मैं सिंपल वर्डिंग के अंदर डिफाइन कर देता हूं। विच हैव नो एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस मेरी बॉडी के अंदर पेन है, मुझे बॉडी में पेन हो रहा है, मैं घर गया तो घर में कोई मेडिसिन पड़ी हुई थी, मैंने वो ले ली। वो मेडिसिन लेने के बाद मेरी बॉडी के अंदर जो है वो रिलीफ थोड़ा मैंने महसूस किया। कुदरती तौर पे वो जो दवा थी, जो टैबलेट्स थी, उसने क्या किया कि मेरी बॉडी के अंदर जो पेन था उसको कम किया। मेरे माइंड के अंदर एक स्टेटमेंट जन्म ले गई कि ये जो टैबलेट्स हैं ये इस दर्द के लिए हैं, हत्ता कि इसके पीछे कोई भी मेरी एक्सपर्टीशन नहीं है। सो डिस्टेंस जिसके पीछे कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक। और डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है? जिसके पीछे एक्सपर्ट ओपिनियन मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक है उसने ये महसूस किया कि इसको इस वजह से दर्द हो रहा है, तो उसने फिर उस दर्द के लिए जो रिक्वायरमेंट टैबलेट्स थी वो मुझे बता दी। सो ये उसके एक्सपर्ट ओपिनियन थे जो उसने मुझे मेडिसिन लिख के दी। दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब ये डिडक्ट करना, ठीक है। सो इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक के अंदर डिफरेंस ये है कि विदाउट, आप ये कह लें, विच हैव नो एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक एंड विच हैव एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक। अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होती है जी? अरिस्टोटेलियन जो हमारे पास लॉजिक है ये है कि जो अरिस्टोटल था, बहुत मशहूर साइंटिस्ट है, इसकी ये बयान करता था अपने इस स्टेटमेंट के अंदर। वो कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट दो तरह से हो सकती है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स हैं। तो इस तरह की जो लॉजिक थी उनको हम क्या नाम देते हैं? अरिस्टोटेलियन लॉजिक का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही हम बातें करते हैं, या स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। दैट इज कॉल्ड अरिस्टोटेलियन लॉजिक। नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होता है? जो टू आर मोर, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे वो ये कहते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होना ज़रूरी नहीं है, वो इससे कोई थर्ड की जानिब भी स्टेटमेंट चली जाती है। सो डिस्टेंस इस तरह की लॉजिक को हम नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक का नाम देते हैं। अब सिंबॉलिकल लॉजिक, सो डिस्टेंस सिंबॉलिकल लॉजिक यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ये हमारे पास सिंबॉलिकल लॉजिक, इस ये जो हमने साइन डाला हुआ इसको हम नॉट पढ़ते हैं। ये आपको इस तरह जो इंटरसेक्शन की, ये सेट थ्योरी के साथ अगर हम रिलेट करें तो ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एंड का जो है ना वो नाम देते हैं। और ये यूनियन जो वी है, आपके पास जो वी है, ये सेट थ्योरी के अंदर आपका मुशाबत रखता है। जो यूनियन होता है इसको हम और का नाम देते हैं। और इम्प्लीकेशंस आर कंडीशनल्स, इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इम्प्लाइज का, इस तरह जो एरो सा है इसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं। बाई कंडीशनल इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। और फिर हम देखेंगे कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन कंडीशनल्स। टेटोलॉजीज़ क्या होती हैं, एब्सर्डिटी क्या होती है, कंटीजेंसी क्या होती हैं, और फाइनल जो होगा वो हमारा क्वांटिफायर्स के ऊपर डिस्कशन होगी। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम निगेशन की जानिब आते हैं, इसके ट्रुथ टेबल की जानिब, क्योंकि हमने आगे ट्रुथ टेबल ही को लेके चलना है। सो सबसे पहले डिस्टेंस हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द निगेशन। ठीक है जी, निगेशन। जीरो डिस्टेंस निगेशन क्या है? इसको मैंने यहाँ पे देखें ये साइन से रिप्रेजेंट किया। कोई अगर कंपोनेंट्स है P
उसको हम इस तरह लिखेंगे, नॉट पी भी हम इसको पढ़ सकते हैं या निगेशन ऑफ पी भी हम पढ़ सकते हैं। निगेशन के अंदर क्या होगा कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी, जो निगेशन का फर्स्ट है हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू होगी तो जो इसकी निगेशन होगी वो क्या होगी जी, फॉल्स होगी। अगर हमारे पास जो कंपोनेंट पी है वो अगर फॉल्स है तो जो इसकी निगेशन होगी वो क्या होगी जी, ट्रू होगी। सो हम इस तरह इसको डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है पी तो वो अगर ट्रू है तो उसकी निगेशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर कोई कंपोनेंट उसकी जो कंपोनेंट जो है वो फॉल्स है तो उसकी निगेशन क्या होगी, ट्रू होगी। सो ये हमारे पास आ जाता है जी निगेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंजंक्शन। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये कैसे पता चलेगा हमें। तो डिस्टेंस जितने हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं, 1। सो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वही पावर सेट का 2 रेज़ टू पावर n। सो यहाँ पे 1 पुट करें तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। ये तो डिस्टेंस हमारे पास जो सेकंड टेबल बनेगा वो है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा जी, डिस्टेंस 2 कंपोनेंट्स होंगे, पी क्यू, और हमने क्या निकालना है जी, पी एंड क्यू, ये हमने निकालना है। सो डिस्टेंस जब हमारे पास यहां पे देखें 1 2 रेज़ टू पावर 2 4, तो आपने क्या करना है जी, पी कंपोनेंट के अंदर लिखें टी यानी कि ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। फिर आप क्या करें, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हम एंड जो है वो कैसे निकालेंगे, पी एंड क्यू। इसके अंदर जो की पॉइंट है बच्चे याद रखना है आपने, जब आपके पास दोनों कंपोनेंट्स ट्रू होंगे देन वो ट्रू होंगे, अदरवाइज वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। सो डिस्टेंस देखें, पी एंड क्यू ट्रू हैं, सो ये मेरे पास क्या होगा जी, ट्रू होगा। टी एफ यानी कि ट्रू फॉल्स है, सो ये फॉल्स। एफ और टी है, ये भी मेरे पास एफ यानी कि फॉल्स। फॉल्स ये भी मेरे पास क्या होगा जी, फॉल्स। जस्ट इसके अंदर कंडीशन ये याद रखे, एंड के अंदर जब हमारे पास ट्रू होगा देन ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। सो ये है जी हमारे पास कंजंक्शन। ये आपने टेबल इस तरह याद रखना है। याद करने का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, जस्ट आपने एंड के अंदर ये याद रखना है, जब ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है डेफिनेशन वो है जी डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन। सो इसके लिए भी हम डिस्टेंस 2 ही कंपोनेंट्स को लेंगे, वन टू 3 एंड 4 आ गए। सो यहां पे हम ले रहे हैं जी पी आर क्यू, ठीक है। सो उसी तरह हम पहले ट्रू फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सो डिस्टेंस इसके अंदर याद रखिएगा, मैं यहां पे ना कोट भी कर देता हूं, जब आपके पास ट्रू होंगे देन आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या होगा जी, फॉल्स होगा। इसके अंदर डिस्टेंस जब आपके पास फॉल्स होगा ना देन आपके पास फॉल आएगा, यानी कि फॉल्स का आंसर आएगा, रिमेनिंग ट्रू होंगे। सो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, यहां पे एफ है तो ये मेरे पास एफ ही आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। कंजंक्शन के अंदर क्या है, ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। और डिसजंक्शन के अंदर क्या होगा, जब आपके पास फॉल्स होगा
तो फॉल्स होगा, रिमेनिंग आपके पास क्या होंगे, ट्रू होंगे। यहाँ पे भी 2⁻²² का कॉन्सेप्ट यूज करें तो आपके पास 4 ही पॉसिबिलिटीज आती हैं। ये तो बड़े आसान से हैं, ये भी आपको याद हो गए। फिर मैं बता रहा हूँ निगेशंस के अंदर क्या होता है, जो आपके पास अगर कंपोनेंट ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स है। सो अगर आपकी कंपोनेंट फॉल्स है तो निगेशन क्या होगी, आपके पास ट्रू होगी। सो कंजंक्शन के अंदर क्या होता है जी, आपके पास जस्ट ये याद रख लें, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज आपके पास फॉल्स होगा, यानी कि एंड के केस के अंदर। और के केस के अंदर क्या होगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, बाकी क्या होगा, ट्रू होगा जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन आर कंडीशनल, आर कंडीशनल। सो अगर इसका मैं ट्रुथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करूं तो मेरे पास आएगा जी यहाँ पे हम P ले लेते हैं, यहाँ पे Q, P इम्प्लाइज Q, इसको हम पढ़ते हैं P इम्प्लाइज Q। सो डिसेस याद रखिएगा, जो P है वो आपके पास क्या कहलाता है जी, या आपके पास कहलाएगा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, या फिर आपके पास कहलाएगा जी एंटीसीडेंट। ठीक है जी। और जो आपके पास Q है वो आपके पास कहलाएगा जी, या कंक्लूजन कहलाएगा, या फिर आपके पास कॉन्सिक्वेंस कहलाएगा, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है जी। सो ये एज एमसीक्यूज के तौर पे भी कई दफ़ा पूछा गया है, P इम्प्लाइज Q देन P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट। या फिर आपसे पूछ लेते हैं P इम्प्लाइज Q वेयर Q इज कॉल्ड द कंक्लूजन्स आर कॉन्सिक्वेंस। ये बात आपने याद रखना है। सो डिस्टेंस इसके लिए जो हमारे पास ट्रुथ टेबल आएगा, इसी तरह हम ले लेते हैं 2⁻², 4 इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सो इम्प्लीकेशंस के अंदर जो आपने बात याद रखनी है, जब आपके पास ट्रू ट्रू होगा देन आपके पास P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा, और जब FF होगा यानी कि फॉल्स फॉल्स होगा देन आपके पास P इम्प्लाइज Q होगा, वो ट्रू होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर चले आपने यहाँ पे ट्रू ट्रू हुआ तो ट्रू मान लिया, फॉल्स फॉल्स है तो फिर क्यों ट्रू किया। फॉर एग्जांपल मैं इसके ना आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, ठीक है, और मैं मंडी भौलदीन में भी नहीं रहता, ठीक है। इससे मुराद क्या है कि मैं फिर किसी बाहर कंट्री में रहता हूँ। सो ऑब्वियसली बात है कि ये तो गलत बात हुई कि ठीक है मैं पाकिस्तान में भी नहीं हूँ और मैं मंडी भौलदीन में भी नहीं रहता। मंडी भौलदीन पाकिस्तान का एक सिटी है। सो ये फिर स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि मैं फिर किसी बाहर कंट्री में रहता हूँ। सो इस वजह से डिस्टेंस, जब आपके पास, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन आप इसको याद भी रख सकते हैं, जब आपके पास इम्प्लीकेशंस के अंदर क्या होगा, इम्प्लीकेशंस और बाई कंडीशनल के अंदर यही दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे। जब ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा तो भी ट्रू। इनके अंदर आपको एक बात याद रखनी होगी इम्प्लीकेशंस के अंदर। इम्प्लीकेशन के अंदर याद रखिएगा, यहाँ पे जो ट्रू होगा ना P कंपोनेंट, उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, वो आपके पास फॉल्स होगा, और जब फॉल्स होगा तो आपके पास क्या होगा जी, ट्रू होगा। ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस आपके पास है जी इम्प्लीकेशन का टेबल। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी बाई कंडीशनल। अब डिस्टेंस अगर हम बाई कंडीशनल की बात करें, सो बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल जिसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट का भी हम नाम इसको दे सकते हैं, या बाई कंडीशनल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करूं, सो टेबल के अंदर जी ये मेरे पास है जी P Q और P इक्विवेलेंट Q या P बाई कंडीशनल Q।
यहाँ पे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सो मैंने कहा इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल के अंदर जब आपके पास ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू, एफ एफ होगा यानी कि फॉल्स फॉल्स होगा तो भी ट्रू। लेकिन यहाँ पे आपने इसके अंदर क्या किया था कि जब आपके पास डिस्टेंस ट्रू था तो आपके पास क्या आया जी, आंसर। मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल लिख लें एफ, ठीक है, और यहाँ पे एफ है तो उसका क्या आ गया जी, ट्रू। इसके अंदर आपने क्या कर देना, यहाँ पे एफ एफ ही कर देना है। सो डिस्टेंस ये है जी आपके पास बाई कंडीशनल। अब हम चलते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव क्या होते हैं। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है जी, कंट्रा पॉजिटिव। पहले मैं बात करता हूँ कन्वर्स के हवाले से, यहाँ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी कन्वर्स। कन्वर्स क्या होगा जी, इससे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई जो कंडीशनल दे दी जाती है वो है जी पी इम्प्लाइज क्यू, ये दे दिया जाता है, ठीक है जी। ये कोई भी आपके पास एक कोई कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो दे दी जाती है, तो इसका कन्वर्स निकालें। सो इसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स से क्या मुराद है, इसको उल्टा दें। सो आप क्या करेंगे, क्यू को यानी कि उल्टाने से मुराद है कि आप इसको बैक टू बैक कर दें, क्यू इम्प्लाइज पी कर दें, तो ये इसका क्या आ जाएगा जी, कन्वर्स आ जाएगा। अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं, इन्वर्स, इन्वर्स में क्या होगा, सो आपने इसके ऊपर निगेशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। सो जो निगेशन होगी वो इसका क्या होगा जी, इन्वर्स होगा। सो निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, सो ये डिस्टेंस इस कंडीशंस का क्या होगा जी, इन्वर्स होगा। और कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा जी, कंट्रा पॉजिटिव। सो डिस्टेंस आपने जिस तरह इसका कन्वर्स लिया था ना, तो ये बनाया मैंने कि यानी कि P इम्प्लाइज Q किया, यानी कि इसका आपने क्या किया, कन्वर्स जब निकाला। सो आपके पास जो कन्वर्स आया, यहाँ पे P इम्प्लाइज Q था तो आपने क्या कर दिया जी, Q इम्प्लाइज P कर दिया। सो डिस्टेंस जो कंट्रा पॉजिटिव होगा वो आपने इनवर्स का क्या कर देना जी, कन्वर्स कर देना है। यानी कि आपने क्या करना है, जस्ट इसको इस तरह लिख लें, निगेशन Q निगेशन P। सो ये डिस्टेंस इसके लिए यानी कि इस कंडीशन के लिए मेरे पास कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। सो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टोटोलॉजीज, एब्सोल्यूटिटी और कॉन्टीजेंसी। डिस्टेंस यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दी है, टोटोलॉजीज की जो एग्जांपल्स है वो आप ये कोट कर लीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे टेबल में, ठीक है, टेबल में इसके अंदर कितने कंपोनेंट है, P और Q, 2 कंपोनेंट, 2 रेज़ टू पावर 2, 4 आएंगे पॉसिबिलिटीज। सो डिस्टेंस जो भी हम टेक्निक अडॉप्ट करेंगे, जो फाइनल आंसर है जो हमारे पास ये वाला जिस तरह आता है, सो ये वाला जो फाइनल आंसर होगा ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू। सारे के सारे लास्ट वाला जो आपके पास कॉलम होगा वो अगर ट्रू ट्रू आ जाए, देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द टोटोलॉजीज। एब्सोल्यूटिटी क्या होती है, अगर आपके पास लास्ट वाला कॉलम जो है वो क्या हो जाए, फॉल्स फॉल्स हो जाए, सो हम कहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी क्या होता है कि हाफ आपके पास ट्रू हो और हाफ आपके पास फॉल्स हो, यानी कि इस तरह हो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सो डिस्टेंस इस तरह की जो हमारे पास कॉलम आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं जी, कॉन्टीजेंसी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होता है कि किसी साइन से हमारा आइडिया जनरेट होना, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इसके हमारे पास दो तरह की क्वांटिफायर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जिसके अंदर हम फॉर ऑल का साइन यूज करते हैं इस तरह। इससे क्या मुराद है, फॉर ऑल, सब के लिए, हर एक के लिए, ठीक है। इससे हमारा एक आइडिया जनरेट हुआ, फॉर ऑल एक सिंबल्स को देख के हमारा एक आइडिया जनरेट होगा, ये सब के लिए है। सो डिस्टेंस जो हमारे पास सेकंड आ जाती है वो होती है जी एग्जिस्टेंशनल क्वांटिफायर्स, जिसके अंदर हम देयर एग्जिस्ट की बात करते हैं। सो डिस्टेंस ये हमारे पास 15 टॉपिक थे जिसके अंदर मैंने आपको तमाम की तमाम लॉजिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए। एक दफा फिर रिपीट करवाता चलूं, हमारे पास जो निगेशन होती है, अगर उसके अंदर कंपोनेंट P ट्रू है तो निगेशन फॉल्स होगी, अगर कंपोनेंट फॉल्स है तो निगेशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो मैंने जस्ट आपको यह बता दिया कि अगर आपके पास ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज आपने क्या कर देना जी, उसको फॉल्स कर देना है। डिसजंक्शन के अंदर मैंने क्या बता दिया जी, जहां पे फॉल्स फॉल्स होगा देन फॉल्स होगा, रिमेनिंग आपके पास क्या होंगे जी, ट्रू होंगे। और इंप्लीकेशन के अंदर भी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आपके पास जब ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा तो भी ट्रू, और इसके अंदर आपने इसका इनवर्स ले लें, यानी कि ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ट्रू कर दीजिएगा। और बाई कंडीशनल के अंदर भी दोनों सेम थे, यानी कि ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू, और इन दोनों के लिहाज से मैंने क्या कह दिया जी, ये फॉल्स आप कर दें, इसको की पॉइंट के तौर पे भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं डिस्टेंस अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब।
जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। सो डिस्टेंस हमें 4 कंडीशनल्स गिवन है, सो हमने इनकी कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव जो है वो बताने हैं। सोल्यूशन 1 से मैं स्टार्ट करूंगा जी। गिवन कंडीशनल्स, गिवन कंडीशनल वो हमें गिवन है negation P implies Q। सो डिस्टेंस जो मेरे पास इसका कन्वर्स होगा वो क्या कहलाएगा जी। कन्वर्स के अंदर क्या करते हैं जी, हम इस तरह करेंगे कन्वर्स, मैं इसको इस तरह शो करूंगा पार्ट नंबर 1 के लिहाज से, क्योंकि 3 चीज़ें हमने निकालनी है, सो हम इसको इस तरह लिखेंगे Q implies negation P is called कन्वर्स ऑफ negation P implies Q। सो ये मेरे पास आ गया जी कन्वर्स। अगर हम इसका इन्वर्स बताएं, सो इन्वर्स के अंदर क्या होगा, हम निगेशन अप्लाई कर देते हैं। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी P implies negation Q is called इन्वर्स ऑफ निगेशन P implies Q। देखें डिस्टेंस, जब मैं इसके ऊपर P के ऊपर निगेशन अप्लाई करूंगा, सो निगेशन इंटू निगेशन P इज इक्वल टू P होगा। निगेशन निगेशन को कैंसिल आउट करेगा, सो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा जी, जस्ट P आ जाएगा। और इसके ऊपर हमने निगेशन को अप्लाई किया तो निगेशन मेरे पास एज इट इज आ गया। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं जी, कन्वर्स कर देते हैं जी, यानी कि कंट्रा पॉजिटिव जो होगा इसका कन्वर्स हो जाता है। सो निगेशन P इम्प्लाइज, या आप इसके ऊपर जो है ना निगेशन अप्लाई कर दे तो भी आपके पास कंट्रा पॉजिटिव जो है वो आ जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्स कर दें तो बात एक ही है बेटा, जिस तरह मर्जी कर लीजिएगा। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी निगेशन, इसको कन्वर्स कर दे, निगेशन Q इम्प्लाइज P इज कॉल्ड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन P implies Q। सो ये डिस्टेंस मेरे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 2 देखें। सो सॉल्यूशन इसका मैं ले रहा हूँ यहाँ से। सो डिस्टेंस मेरे पास है जी गिवन कंडीशनल्स, आप लिखें इसको गिवन कंडीशनल्स, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है जी, Q implies P। सो फर्स्ट हम देखते हैं इसका अगर हम कन्वर्स बताएं, सो P implies Q is called कन्वर्स ऑफ Q implies P। ये इसका इन्वर्स होगा। जब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, सो निगेशन अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। सो निगेशन Q implies निगेशन P is called inverse of Q implies P। और जो थर्ड है हमारे पास वो डिस्टेंस इसका कन्वर्स ले लें, निगेशन P implies निगेशन Q is called कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q। सो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 2। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, गिवन जो हमें कंडीशनल्स है वो है जी हमारे पास। सॉल्यूशन ले लेते हैं जी थर्ड का सॉल्यूशन। गिवन कंडीशनल्स निगेशन P implies निगेशन Q। सो डिस्टेंस जो हमारे पास फर्स्ट है इसका कन्वर्स क्या होगा, हम निगेशन Q को पहले implies निगेशन P कर देंगे तो ये हमारे पास इसका कन्वर्स आ गया। इसको हम बता देते हैं जी, इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ निगेशन P implies निगेशन Q।
सो अगर हम इसका इन्वर्स बताएं, सो हम जब निगेशन अप्लाई करेंगे सेम यहाँ पे, सो जब इसके ऊपर निगेशन अप्लाई करेंगे, निगेशन कैंसिल आउट होकर जस्ट P, और यहाँ पे भी जब निगेशन अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा जी, निगेशन इंटू निगेशन Q जस्ट Q, सो P इम्प्लाइज Q इज कॉल्ड या इज कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ, वो मैं सेम लिख रहा था, इनवर्स ऑफ निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। और जो हमारे पास थर्ड है वो आ जाएगा जी, इसका आप क्या कर दें, कन्वर्स ले लें, सो Q कन्वर्स Q इम्प्लाइज P इज कंट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन P। ये इस तरह सैम्बल थोड़ा अच्छा सा डालिएगा डिस्टेंस, इस तरह निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। सो ये मेरे पास डिस्टेंस कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव आ गया। थर्ड पार्ट के लिए भी इसी तरह डिस्टेंस, जो हमारे पास लास्ट पार्ट है उसकी अगर हम बात करें पार्ट नंबर 4 की सॉल्यूशन, सो जो हमें गिवन कंडीशनल्स है वो क्या है जी, हमारे पास गिवन कंडीशनल, सो है जी हमारे पास निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो फर्स्ट वन इज, सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इज कन्वर्स ऑफ निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इसका कन्वर्स आ गया जी। नेक्स्ट हमने क्या निकालना होता है जी, इन्वर्स। सो निगेशन अप्लाई करेंगे जब हम इसके ऊपर डिस्टेंस, सो निगेशन मेरे पास क्या आएगी जी, निगेशन को कैंसिल आउट करेगा, सो Q इम्प्लाइज P इज इन्वर्स ऑफ निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो लास्ट हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा जी, थर्ड जो है वो मेरे पास आ गया जी, इसी का हम क्या कर लेते हैं जी, कन्वर्स ले लेते हैं जी। सो P इम्प्लाइज Q इज कंट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो डिस्टेंस आपने मुझे ज़रूर बताना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की, इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।